जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे भारत इन दिनों कुछ बड़ा तबाही करने की स्थिति उत्पन्न कर रहा है। जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हो जहां देखते सुनते समझते आपके हृदय में ये जरूर प्रश्न आएगा कि वाकई में बीजेपी सरकार के काल में अमीरों को क्या ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है। यहाँ यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि विश्व के कोई भी देश भारत से अधिक विमान नहीं खरीद रहा है। आखिर विमान के लेवल में इंडिया क्यों इतना बढ़ रहा है, क्यों हमें ज़्यादातर एयरक्राफ्टों की ज़रूरत पड़ने लगी है। ऐसे विषय में आखिर प्लान हम लोग करेंगे क्या इंडिया में सभी लोग मिडिल क्लास से ऊपर के क्लास वाले हैं, हाई क्लास के, या फिर ये गरीबों को कैसे फायदा दिला सकता है। यहाँ पे रतन टाटा जी का भी नाम जुड़ता है और कई ऐसे अतिरिक्त चीज मामला जुड़ेंगे। इन सभी विषयों के साथ ये भी आपको देखने को मिलेगा कि मामला 2024 आने वाले चुनाव से भी जुड़ता है। और वीडियो के अंत में हम ये भी समझेंगे कि बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, यानी सुपर पावर का इसमें क्या भूमिका है और कितना हद तक ये फायदा बीच में लूट जाएंगे, तो ये जानने वाली बात होगा। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं, क्योंकि आपको यकीनन यह पता होगा कि बीजेपी सरकार हमेशा अमीरों का सपोर्ट करती है, ऐसा विपक्ष दल के ओर से आरोप लगता आ रहा है। लेकिन क्या सच है क्या झूठ है, ये भी यहाँ पे देखने को मिलेगा। खास करके जनता का भी, इसमें आम जनताओं को भी काफ़ी फायदा होने वाला है, ये भी पता चलेगा। तो आइए समझते हैं। सरकार ने कहा है कि पिछले दशक में अगर हम बात करें हवाई अड्डों का, तो करीब 11 अरब डॉलर से भी अधिक का निवेश किया गया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। साथ ही यहाँ पे ये भी आप देखते हो कि विमानन मंत्री जिनका नाम सिंधिया बताया जा रहा है, इनके ओर से बताया गया, यह स्पष्ट कराया गया है करीब 15 अरब डॉलर और देने की बात की गई है। आखिर ऐसा क्यों फंड इसमें लगाया जा रहा है? क्या ये एक छोटा सा फंड है या फिर ये एक बस शुरुआत है और इससे ज़्यादा कुछ किया जाएगा? देखो, यकीनन आपको इतना पता होगा कि किसी भी दूसरे देश में जाओ या फिर अपने देश में जाओ, तो आपको जिस तरह बस पकड़ने के लिए बस स्टेशन जाना पड़ता है, उसी प्रकार एयरपोर्ट पे आपको जाना पड़ता है। तो ये जो एयरपोर्ट होते हैं, इसे बनाने की भी यहाँ बात की गई है। क्या की गई है यहाँ पे आप देखो, यहाँ मोदी सरकार का यहाँ पे जिक्र किया गया है। करीब 9 साल जैसे ही आप इन दिनों सुनते हो कोई भी नेता अगर स्टेटमेंट ऐसा दे रहा हो, तो यकीनन आप समझ जाओ कि 2024 का प्रमोट किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा निकट आ चुका है। ऐसे विषय में अपनी जनता को अपने से काम किए गए चीज़ों को ना बताए तो फिर इन लोगों को कैसे मिलेगा वोट? तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश किया जा रहा है। यहाँ इन्होंने बताया करीब 74 एयरपोर्ट्स को बढ़ाकर करीब 148 कर दी गई है। और ऐसे विषय में ये भी आश्वासन दिया गया कि करीब 2030 तक हमारी सरकार की ओर से टारगेट रखा गया है कि इसे बढ़ाकर 230 एयरपोर्ट कर दिया जाएगा। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये बढ़ाने से क्या होगा, क्या चाहती है बीजेपी? इसमें जनता, आम जनता के लिए क्यों नहीं कुछ करती है? ऐसा कई लोगों के मन में प्रश्न आएगा। खास करके विपक्ष दल वाले तो ऐसा इनडायरेक्टली डायरेक्टली बोलते ही रहते हैं। लेकिन बताना चाहेंगे इसमें आम जनता का भी फायदा है कि उनके बारे में मोदी सरकार ने सोचा है, क्या सोचा है ये जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यकीनन आप ट्रेन तो जरूर जानते होंगे, रेलवे ना जाने इंडियन तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। यकीनन आप सफ़र भी किए होंगे, हो सकता है कुछ गिना चुना लोग होंगे जो नहीं किए होंगे। एक रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है करीब अगर 20 बार ट्रेन का यात्रा होता है ना, तो उसमें से एक बार हवाइयों का यात्रा यहाँ पे की जाती है इंडिया में। ठीक है, अब सवाल यहाँ संभावना वाला बात ये है कि ये 142 करोड़ देशवासियों की आबादी वाला देश है भाई। तो अब अंदाज़ा लगाओ कि कितने ही लोग जाएंगे। और रिपोर्ट के अनुसार ये भी आपको मैं बता दूं, करीब 3% आबादी के 142 करोड़ के आप 3% आप निकाल लो। ठीक है, करीबन अगर ठीक ठाक से अगर आप देखो तो करीब 4 करोड़ मान लो। ठीक है, तो अब 4 करोड़ लोग ही जहाज़ों के ऊपर सफ़र करेंगे, ऐसा तय रहता है। ऐसा एक आंकड़ा बताता है, जो कि एक संभावना की ओर से आकलन की हुई आंकड़ा रहता है। उसे आप पूर्ण रूप से अब नहीं कह सकते कि बिल्कुल एकदम राइट ही है। लेकिन आपको याद आना चाहिए 2016 जब उड़े देश का आम नागरिक, ऐसा कुछ लाया गया भारत सरकार की ओर से योजना। और इस योजना के अंतर्गत आपको जैसे मिडिल क्लास लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा देने का कोशिश किया गया है। इसमें वो लोग भी जो गरीब व्यक्ति हैं उनको भी एक तरह से आप बोल सकते हो कि वो अपना शौक पूरा कर सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास लोग अपनी कामों को भी इससे निकाल सकते हैं, क्योंकि जब आप ट्रेन से सफ़र करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा वक्त लगता है। इसके पीछे काफ़ी षड्यंत्र है। हमारा फ़ायदा भी हो सकता है। क्या होगा सरकार को फ़ायदा? जब मैं अपना फ़ायदा कह रहा होता हूँ तो आप समझो कि सरकार का फायदा के बारे में बता रहा होता हूँ। 2500 पर घंटे के रेट से लिया जाता था। ठीक है, अभी भी लिया जा रहा है। तो इसमें कई सारे राज्य, छोटे छोटे राज्यों को जोड़ा है। कुछ कुछ ऐसे राज्य, बिहार के भी कुछ जगहों को लिया गया है। तो ये से काफ़ी अच्छा हो जाता है कि आप अपने ही इलाके में काफ़ी कम पैसों में जा सकते हैं। और 2500 कुछ ज़्यादा रेट नहीं है। अगर आपको 1 घंटा में आप समझ सकते हो कि काफ़ी तेज़ी से उड़ता है भाई, 1 घंटा में आप काफ़ी दूर चल जाओगे, तो ये एक तरह से अच्छा है।
लेकिन जिस तरह तेजी गति से 2030 का टारगेट लेते हुए 230 एयरपोर्ट बनाने की बात की जा रही है, संभावना आखिर क्यों की जा रही? इससे भारत सरकार को क्या फायदा होगा? जनता को तो ठीक है, समझ में आ रहा है, लेकिन जनता के मन में ये भी तो आएगा कि सर ये जब होगा 230 तो ये कहीं ना कहीं देखो ठीका तो किसी न किसी को मिलेगा ना भाई। तो वो एक अलग लेवल का बात है, ये सोचना बिल्कुल मूर्खता वाली बात होगा, किसी को फायदा होगा किसी का नुकसान। आपको सिर्फ अपना फायदा देखना है कि इसमें क्या फायदा है जनता का। देखो जनता का पूर्ण रूप से फायदा है, खास करके मिडिल क्लास के कुछ अधिकांश लोगों को ये भी मन में भय रहता है कि भाई साहब हवा में क्या होगा, ये होगा ब्लास्ट व्लास्ट दी, तो ये सब होता नहीं है, ठीक है, क्योंकि सुरक्षा काफ़ी ज़्यादा ये रखा जाता है। लेकिन इसको जो आप देखोगे ना, ये कहीं ना कहीं हमारे ग्रोथ को लेके काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को जोड़ा गया है। अगर अभी इंडिया को आप देखो जीडीपी के मामले में, ठीक है, और यहाँ पे आप देखते हो कि जीडीपी पर कैपिटा के मामले में, तो यहाँ इंडिया 5 नंबर में आ रहा है, ठीक है। मोदी सरकार के मुंह से आपने सुना होगा कि कई बार वो बोल रहे हैं कि हम लोग 3 नंबर में आ जाएंगे, ठीक है, यानी लार्जेस्ट में हम लोग कदम रख चुके हैं, यानी टॉप 5 में आ चुके हैं। तो यकीनन धीरे धीरे हम लोग और बढ़ेंगे और जर्मनी को भी पीछे हम लोग छोड़ेंगे। और जापान अभी आपको पता है क्या हुआ है, इन दोनों के बीच में भी नंबर एक्सचेंज हुआ है, लेकिन अभी उसके बात नहीं करेंगे, हम लोग 3 नंबर में आएंगे, ऐसा टारगेट है और ऐसा हो सकता है। लेकिन ये जो आप देख रहे हो 2023 का जो आकलन लगाया गया आंकड़ा है, उसमें से 5 नंबर में हम लोग अभी आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब हम लोग इतना ज़्यादा ग्रोथ कर रहे हैं और खास करके जीडीपी के मामले में भी, तो हमारे पर काफ़ी ज़्यादा देशों का एक तरह से निगाह अब रहने लगा है, कुछ बहुत हद तक बढ़ चुका है। इंडिया एक नेक्स्ट लेवल की प्रक्रिया में बढ़ने लगा है। तो ऐसे में हमारे यहाँ पे सुविधाएं भी कई प्रकार की बढ़ जानी चाहिए और ये सब जब किया जाएगा ना, तो कहीं ना कहीं कई ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और मैंने जब रिसर्च किया तो हमें यह भी पता चला कि अगर वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो अमेरिका का अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आता है, ठीक है। ये आपको समझ में आता है कि अमेरिका फर्स्ट नंबर में आ रहा है बिजी के मामले में, लेकिन आप शायद इस तस्वीर के माध्यम से ना समझ पा रहे हो, लेकिन मैं बताना चाहूँगा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में स्थित है ये, और ये विश्व का दूसरा सबसे बिजी एयरपोर्ट बोला जा रहा है। ऐसे स्थिति मतलब ये खुद में क्षमता बढ़ा चुकी है। तो ये अपने आप में एक गर्व वाला बात हो जाता है अगर आप एक इंडियन है, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमें प्रेरित करता है कि वाकई में इंडिया को इन चीज़ों की ज़रूरत है, तभी सरकार भी इसमें जोर दे रही है। लेकिन कहीं ना कहीं निजी कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा इसमें भूमिका निभाएगा, क्योंकि उन लोगों की अगर भूमिका नहीं रहेगा तो बेटा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि कहीं ना कहीं उन चीज़ों में वही लोगों का ज़्यादा भूमिका होता है, लेकिन सरकार का भी सपोर्ट रहता है। यहाँ आप ये भी देख रहे हो कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अगले साल करीब 11 करोड़ यात्रियों को ले जाने की क्षमता ये खुद में एक तरह से आप बोलो कि विकसित कर चुकी है। ये एक अच्छी बात है हमारे सरकार के लिए और हमारे देश के लिए, हमारे जनता के लिए। देखो कई लोगों के मन में सवाल जरूर आ रहा होगा कि सर इस सबसे जनता को मतलब आम जनता को कम फायदा है। देखो टैक्सी चलाने वाला अमीर लोग नहीं होता, ठीक है, गरीबी लोग होता है। जब आपके इर्द गिर्द में कई सारे एयरपोर्ट बनेंगे तो उसके अगल बगल में कई सारे दुकान भी बनेंगे, खास करके इनके अंदर ही काफ़ी ज़्यादा दुकान होते हैं, वहाँ पे रिच पर्सन लोग या फिर ज़्यादातर कंपनी लोग घुस जाते हैं, लेकिन अगल बगल कुछ तो जरूर इनकम हो जाता है, ठीक है। तो गरीबों को भी फायदा होगा और देश का नाम होगा, तो यकीनन आप ये कह सकते हो। अब सवाल आ जाता है टाटा का, तो रतन जी को हर कोई व्यक्ति जानते हैं भाई साहब, इंडिया में इनका क्या ही बोले, इनका जितना तारीफ करें उतना कम। ये देश के लिए काफ़ी हित में कार्य करते हैं। इनके ओर से देखो काफ़ी बड़ा, जैसे कि मैंने पीछे बताया ना कि विश्व के कोई भी देश इंडिया से ज़्यादा विमान क्यों नहीं खरीद रहा, बेटा इन लोगों का मिला जुला के ना करीब 1000 समथिंग हो जाता है। इतना अधिक जहाज़ों का एक तरह से ऑर्डर दे दिया गया। किसे ऑर्डर दिया गया, यहाँ पे ये देख लो, टाटा के अंतर्गत आ रहा है यहाँ पे एयर इंडिया, ठीक है, जो कि इन्होंने इनके ओर से ओन किया जाता है, इनके कंपनी की ओर से, जो करीब 250 विमान एयरबेस को ऑर्डर दिए, ठीक है। उसमें से 220 विमान आप देखते हो कि बोइंग को दिया गया है, जो कि यूएस का है, यूएस कंपनी का है, जो कि बाइडन के अंतर्गत आता है। और वहीं आप साथ में ये देखते हो कि $70 अरब का ऑर्डर दे दिया गया। जून में आप देखते हो फिर इसी साल के जून में कि इंडिगो, जो कि काफ़ी ज़्यादा मतलब एक तरह से बोलो इंडिया का काफ़ी प्रसिद्ध जहाज़ों में से एक है, उनके कंपनी की ओर से करीब 500 विमान दिया गया है एयरबेस को, जो कि यूरोप से आते हैं वो कंपनी। यहाँ आपको मैं दिखा देना चाहूँगा, ये तो इंडिगो आपको देखने को मिला है, लेकिन यहाँ मैं ये चीज़ को आसानी से कह सकता हूँ कि विश्व के बाकी कोई भी देश इतना ज़्यादा विमान तो नहीं खरीदता था। लेकिन हमें थोड़ा गम इस बात का लगा कि भाई साहब हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाइडन
ठीक है, और यूरोप कंट्री के कंपनियों को, जैसे कि एयरबेस यहाँ पे जो दे रहे कंपनी, ये यूरोप का है, तो इन लोगों को फायदा हो रहा है। अगर हम ये मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया में कर पाते तो कितना अद्भुत बात होता और हमारा पैसा हमारे ही देश के अंदर रह जाता। लेकिन चलो कोई बात नहीं, अभी हमारे पास उतना क्षमता नहीं है, तो आने वाले दिनों में ऐसा भी कुछ हो जाएगा। यकीनन आप अपनी राय अवश्य इसके ताल्लुक जोड़ के बता सकते हो। वैसे सुनो ना कहीं आप कुछ ना कुछ काम करते हो, यकीनन अपने काम के प्रति काफी ज्यादा उम्मीद रखते हो, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल भर के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो पावर ऑफ चांस और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना, और बताना चाहेंगे डिस्क्रिप्शन में जाइए, अगर आप चाहते हैं मेरे चैनल की सदस्यता लेना तो ओनली 29 रुपीज़ में आप ले सकते हो, लिंक मिलेगा। और साथ ही एक नीचे और एक लिंक मिलेगा, मेरा ही चैनल है वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी, उसे भी सब्सक्राइब कर लें अगर आपको इंटरनेशनल चीज़ों से ज़्यादा लगा हो, क्योंकि मैं उसमें इंटरनेशनल चीज़ें ही अक्सर डालता हूँ। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।